हाय एवरीवन, दिस इज गौरव हियर। आज हम लोग दूसरा प्रोग्राम देखेंगे। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ कैरेक्टर। ठीक है, तो हमको एक कैरेक्टर इनपुट करना है एंड चेंज द केस ऑफ द कैरेक्टर। तो जो भी कैरेक्टर मैंने इनपुट किया है मुझे उसका केस चेंज करना है। इट मीन्स दैट कि अगर वो कैपिटल लेटर में है तो मुझे उसको स्मॉल लेटर में कर देना है, और अगर वो स्मॉल लेटर में है तो वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और डिस्प्ले इट विद प्रॉपर मैसेज, मतलब अच्छे से आपको डिस्प्ले करना है। तो पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें। कैपिटल ए टू कैपिटल जेड का आस्की वैल्यू होता है 65 से लेके 90 तक। स्मॉल ए टू स्मॉल जेड का होता है 97 से 122 तक, और 0 से 9 का 48 से 57, जो कि अभी इस प्रोग्राम में काम नहीं है। ठीक है, तो पहला है हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच। फिर से रिवाइज करते जाते हैं। ये क्यों यूज़ करते हैं? जब हम प्रोग्राम में सिन या फिर सी आउट यूज़ करेंगे तो मुझे ये हेडर फाइल का यूज़ करना है। हैश को क्या बोलते हैं? हैश को कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, अब कोनियो डॉट एच कब यूज़ करेंगे? जब प्रोग्राम में हम गेट सी एच फंक्शन और सी एल आर एस सी आर फंक्शन यूज़ करेंगे तो हमको कोनियो डॉट एच यूज़ करना पड़ता है। वॉइडमेन मेन नाम से एक फंक्शन बनाया मैंने, क्लियर स्क्रीन हुआ। अब यहाँ पे इंट डाटा टाइप में मैंने दो वेरिएबल लिया है ए और बी नाम से, ताकि मैं आस्की वैल्यू स्टोर कर सकूँ, और कैरेक्टर सी वेरिएबल का नाम। तो सबसे पहले मैंने डिस्प्ले किया, क्या डिस्प्ले किया कि आप एक कैरेक्टर को इनपुट करो। ठीक है, उसके बाद सी में क्या होगा? कैरेक्टर इनपुट होगा, सिन सी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो भी कैरेक्टर मैंने इनपुट किया उसका मैंने आस्की वैल्यू निकाला। फॉर एग्जाम्पल ड्राई रन भी करते जाओ। मान लो ये सी वेरिएबल है, मैंने इसमें इनपुट किया बी, कैपिटल बी मैंने इनपुट किया। तो ए में क्या स्टोर होगा? ए में स्टोर हो जाएगा कैपिटल बी का आस्की वैल्यू, जो कि होता है 66। ठीक है, तो ए में देखो यहाँ पे कमेंट करके मैं लिख रहा हूँ 66 स्टोर हो गया। मान लो मैंने इसमें लिया था कैपिटल बी। ठीक है, अब देखो, अब चेक करेगा क्या ए में जो वैल्यू स्टोर है क्या वो 65 से ज़्यादा या उसके बराबर और 90 से कम या उसके बराबर है। अगर है तो बी में क्या करो, ए का वैल्यू को 32 उसमें ऐड कर दो। तो 66 प्लस 32 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा इसमें? 98 हो गया बी का वैल्यू। अगर ए का वैल्यू 97 और 122 के बीच में आ रहा होता तो उसमें मैं ए माइनस 32 करता। ठीक है, तो अब बी में स्टोर हो जाएगा अकॉर्डिंगली जो भी यूज़र इनपुट लेगा बी का वैल्यू। इस बी का वैल्यू यूज़र के इनपुट के द्वारा अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। तो अब मैंने मुझे डिस्प्ले करना था ओरिजिनल कैरेक्टर जो था, पहले डिस्प्ले कर दो। वो क्या था, किस में स्टोर था? सी में। अब समझो चेंज्ड केस ऑफ सी, तो ये डिस्प्ले करने का तरीका है कि जो इनिशियल कैरेक्टर था वो किस में स्टोर था? सी में। उसका चेंज्ड केस क्या होगा? अब देखो बी में क्या स्टोर है? बी में मैंने स्टोर किया है आस्की वैल्यू, तो उसका क्या करूँगा? कैरेक्टर निकालना है। तो कैरेक्टर निकालने के लिए एक तरीका है, कैर को ब्रैकेट में लिख के बी लिखो और वो उसको डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, गेट सी एच। एक बार ड्राई रन करके देखो और समझो। मान लो बी में, यहाँ पे मैंने बोला ना कि बी इनपुट किया मैंने तो 66 निकला। तो 66 निकला तो ये ए का वैल्यू 65 और 90 के बीच में आ रहा है। तो क्या हुआ? बी का वैल्यू ए प्लस 32, तो बी का वैल्यू कितना आ गया था? 98। अब यहाँ पे सीधा आएगा ओरिजिनल कैरेक्टर डिस्प्ले करो, तो क्या होगा? कैपिटल बी डिस्प्ले हो जाएगा और ओरिजिनल कैरेक्टर के साथ लिखा हुआ यहाँ पे ओरिजिनल कैरेक्टर। ठीक, अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ऐसे लिखाएगा चेंज्ड केस ऑफ सी में क्या था? कैपिटल बी स्टोर है, इज। अब इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन से बी में क्या स्टोर है? 98। 98 का केवल क्या किसका होता है? स्मॉल बी का। यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्मॉल बी, ये डिस्प्ले होगा। ठीक है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड प्रोग्राम। जो भी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम मुझे लग रहा है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। आगे मैं हर दिन कुछ ना कुछ डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। कोशिश करूँगा कल मैथ या फिर फिजिक्स रिलेटेड कुछ वीडियो बनाऊँ। अगर आपको प्रोग्राम नहीं समझ में आता आप कमेंट करो, मैं एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगा। अगर प्रोग्राम समझ में आता है तो खुद से बैठ के इस प्रोग्राम को लिखो और ड्राई रन करो। ड्राई रन करोगे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, प्रोग्राम में मार्क्स नहीं कटेगा। ओके, थैंक यू।